हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसके बेसिक जान लेते हैं। अगर बेसिक जानकारी हमको रहती है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और जो 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम, इसकी हम डिफिनीशन जान लेते हैं। संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो पहली आपकी जो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है यानी कि समृद्ध संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आपको इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो अब आगे हम देखते हैं कि रियल नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो वास्तविक संख्या है अर्थात रियल नंबर है, तो रियल नंबर आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपकी परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, दूसरा आपकी अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। उसके बाद परमेय संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो पार्ट इसके होते हैं। पहला आपका पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, पूर्णांक जो होता है इंटीजर नंबर्स कह सकते हो। दूसरा आपकी जो भिन्न होती हैं यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शनल नंबर। तो अभी हम देखें कि वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांटा गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। और परमेय संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्णांक हो गया, दूसरा आपकी भिन्नात्मक संख्या हो गई। अब हम देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी हो गई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर, तीसरा आपका ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो पूर्णांक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब हम देखते हैं कि जो आपका धनात्मक पूर्णांक है उसे ही हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब अगर हम धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक इन दोनों को अगर हम मिला दें तब हमको मिलती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। ये इसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर होती है उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपका अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर, दूसरा आपकी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट,
कंपोजिट नंबर। फिर तीसरा आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर। फिर अगला चौथा आपका हो गया ऑड नंबर। और इसी में आप एक ले सकते हो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। तो ये इतने पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं कि जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली आपकी हो गई सम भिन्न, दूसरी हो गई विषम भिन्न और तीसरी हो गई मिश्र भिन्न। तो जो सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरी मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहां पे हम देख लिए कि जो नंबर सिस्टम है उनमें संख्याओं को हम कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक नंबर्स के बारे में जानते हैं, ये नंबर्स कैसी होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होती है। तो अगर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को मिला दें तब उससे जो बनती है वो होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिश्रित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे 2/3 या 3 या हम ले लिए √2 या कोई हम परमेय संख्या ले लिए या कोई ऐसे संख्या ले लिए, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं और वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला आपका है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं या कह सकते हो कि जब कोई ऋणात्मक संख्या वर्गमूल के रूप में लिखा गया होता है वह संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √ के अंदर -2 लिख दिया गया, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो जब आप 10th में जाए 11th में जाएंगे तो वहां पे आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी नंबर हो अगर रूट के अंदर वो माइनस में लिखी होती है तब वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे -2 है, अगर ऐसी कोई संख्या लिखी होती है तब उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते। तो 11th में जब हम जाएंगे तो वहां पे इसकी भी वैल्यू निकालना आपको सिखाया जाएगा। तो अगर हम देखें √2 है और -1 हम अलग कर लिए, ये अलग कर लिए तो 2 जो था वो अलग हो गया और -1 जो हो गया वो अलग हो गया। तो ये जो √-1 है इसके जगह पे आयोटा का यूज किया गया। तो अब
जो 2 है उसके अंदर माइनस नहीं है, तो इसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। तो ये होती है आपकी काल्पनिक संख्या। अब देखते हैं समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दें, मिक्स्ड कर दें, तो उससे जो बनता है वो आपकी समृद्ध संख्याएं होती हैं। तो रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिए 2, और ये आपकी इमेजिनरी नंबर है, इनको क्या किए हम, मिला दिए। तो इस फॉर्म में जो हमारी नंबर्स होती हैं उनको हम समृद्ध संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे 2/√, और 3/2, और माइनस यहाँ पे हम 3 लगा दें और i, यानी आयोटा। इस फॉर्म में जो नंबर होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अभी आपको 10th तक नहीं पढ़ना है, 11th में जाएंगे तो पूरा चैप्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगला देखते हैं, परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर, जब हम दो संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्याएं हमारी रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/2, -3/4 या 5/2 etc। तो जब हम संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं, वह संख्याएं हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां p और q कोई पूर्णांक होते हैं, p तथा q पूर्णांक होता है। तो जिनको भी डिफिनीशन लिखना है तो हम बोल रहे हैं, आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। अगला क्या होती है, अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे √2 है, तो इनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे √5 है, या पाई भी आपकी एक अपरमेय संख्या होती है। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि √4, तो √4 तो लगा है, लेकिन 4 का हम अगर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपकी परमेय संख्या होगी। लेकिन जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी जिस पर रूट लगा है, वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर क्या होता है। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक तीनों को मिला दें, तब हमको पूर्णांक मिल जाते हैं। तो जैसे 3 आपका धनात्मक पूर्णांक है, -2 आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, और शून्य आपका शून्य पूर्णांक है। तो ये सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक और शून्य को मिला दें, तो उससे जो संख्याएं हमारी बनती हैं वो हमारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो अगर इसकी परिभाषा आपको लिखना है
तो आप ऐसे लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को मिलने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं। नेचुरल नंबर यानी कि गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और दूसरी तरह आप डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हो कि एक से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डिफिनीशन देखते हैं। तो जो संख्याएं स्वयं से और एक से विभाज्य होती हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो जैसे 2 अगर आप देखते हो तो या तो ये 2 से कटेगी या तो 1 से ही कटेगी। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से। तो इन सभी संख्याओं को अगर आप देखते हो तो या तो ये स्वयं से कटेंगी या तो फिर 1 से कटेंगी। तो इसकी डिफिनीशन आप कई तरह से दे सकते हो। जो संख्याएं स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हैं वो संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब देखते हैं सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। तो जो को प्राइम नंबर होती हैं वो दो संख्याओं के जोड़े के रूप में लिखी गई होती हैं। तो जैसे 2 लिख दिया गया और यहां पे लिख दिया गया 15। तो अभाज्य तो हम ऐसा पढ़े हैं कि जो संख्याएं स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालें, अगर उनका HCF 1 आएगा तब वो दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाती हैं। भले ये 15 आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 2 भी डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए। तो जब ये एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो उनका HCF हमेशा 1 आएगा। तो ये सब आपकी होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 27 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। दोनों डिवाइड हो सकती हैं, ये 3 से और ये 5 से, लेकिन कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए। तो ये भी आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। तो जो इवन नंबर होता है तो वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं यानी 2 से विभाज्य होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। इस तरह से जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो संख्याएं आपकी सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाती हैं। अब अगला देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं यानी कि ऑड नंबर। तो सम संख्या की जो डिफिनीशन हम पढ़े उसी का हम उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो वो विषम संख्या की डिफिनीशन बन जाएगी। तो वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 3 हो गया, 1 यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया,
7 हो गया, 9 हो गया, ये सब संख्याएं अगर आप देख रहे हो, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगी, यानी 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये आपकी कहलाएंगी विषम संख्या। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो सकती है, वो संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम 4 ले लिए, ये जो 4 है, ये 4 से तो डिवाइड होती ही है, 1 से भी होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये 2 से भी डिवाइड हो जाती है। 2 से डिवाइड अगर आप करते हो तो 2 आ जाता है। इसी तरह मान लीजिए 15 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं आपकी, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन क्या होती है? तो फ्रैक्शन की परिभाषा किसी संपूर्ण राशि का एक भाग आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाता है। अगर हम कोई वस्तु ऐसे ले लिए और इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए, तो इसका जो प्रत्येक भाग हुआ 1/4, 1/4 और 1/4 का हुआ, तो एक भाग आपका क्या कहलाया? भिन्न कहलाया। इसी तरह अगर हम कोई वस्तु ले लें, इसका हम 20 भाग कर दें बराबर बराबर, तो जो एक भाग आपका आएगा 1/20, ये आपका कहलाएगा भिन्न। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल लिख लें, यानी कि 2/3, 9/4 या 2/5 etc, तो ये आपकी कहलाई भिन्न। अब जो भिन्न है उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार की आपकी भिन्नें होती हैं। तो पहला आपका समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होती है? तो जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वह भिन्न समभिन्न कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें 2/3, 5/6, 9/10, तो इन सभी भिन्नों का अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये सभी भिन्नें आपकी कहलाएंगी समभिन्न, यानी कि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, ये सब आपकी कहलाएंगी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार आपका है विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? उसी का उल्टा हो गया। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होता है, वो आपकी विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 10/3, 12/4, 9/3, तो ये सब आपकी कहलाएंगी विषम भिन्न। अब मिश्र भिन्न देखते हैं क्या होती है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो किसी पूर्णांक और भिन्न का मिश्रित रूप आपका मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे कोई पूर्णांक आपका 2 है यानी कि इंटीजर, और कोई यहाँ पे भिन्न है 5/6, तो ये आपका इस तरह से अगर आपकी भिन्न लिखी रहेगी, फ्रैक्शन लिखा रहेगा, तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। इस तरह से 5 3/4, तो ये आपकी कहलाएंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं
इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट में जो आपके पेपर में आ सकते हैं 1 नंबर में, अगर हम परमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों को ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि जोड़ दें या घटा दें, तब हमको एक रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या ही मिलेगी। पर अगर एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो जो हमको मिलेगी वो मिलेगी अपरमेय संख्या मिलेगी। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर हम अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या इनको अगर हम जोड़ दें तब हमको अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है, यानी कि इरेशनल नंबर ही प्राप्त होती है। ये कहीं कहीं आपसे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में देखते हैं।